Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for CDS, CAPF and FCAT and SSC. उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ हम हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट हम कब करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर। और क्यों करते हैं? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी, उसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। और फूड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी है रोम इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही 2021 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ओके। नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था? 2021 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और 2022 का किसे मिला है? बेलारस के LS बियालियात्स्की। ओके। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एलेक्स बियालात्स्की जहाँ तक मुझे याद है यही है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेलारस के। बेलारस के ये रहने वाले हैं। ठीक है। 15 अक्टूबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और ये किसके बर्थडे पे किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बर्थडे पे हमने वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया था 15 अक्टूबर को। ओके। वर्ल्ड फूड डे। और इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड फूड डे की? लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड वर्ल्ड फूड डे की थीम है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर, 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे, 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे, 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर पोस्ट डे, 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 12 अक्टूबर अर्थराइटिस डे, 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, और 31 अक्टूबर नेशनल डे ऑफ यूनिटी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड? ओके। तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसी को लिंक करते हुए गुजरात में आयुष्मान अमृतम मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अब गुजरात में बहुत सारी न्यूज़ है। सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी किसने लॉन्च की है? गुजरात ने सबसे पहला गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। स्टेट में सबसे पहला गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है? गुजरात। CNG टर्मिनल, बिगेस्ट CNG टर्मिनल कहाँ पे खुल रहा है? भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात। ओके। मोढेरा जो विलेज है वो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड बेस्ड हो गई है, मोढेरा विलेज। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर। ओके। ये बनेगा लोथल में। ढोलावीरा ये यूनेस्को की न्यूएस्ट साइट है, 40th साइट इंडिया की तरफ से। ढोलावीरा ये भी कहाँ है? गुजरात में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए। और इसी के साथ चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। PM के स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना MA योजना आयुष्मान कार्ड्स इन गुजरात वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैज द यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रैक? तो इंडिया की फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रैक कहाँ पे इनोग्रेट की है? इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा। ओके। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ओके। और उड़ीसा में अभी इम्पोर्टेंट छाता स्कीम लॉन्च हुई थी। दूसरी एक अलीवा प्रोग्राम भी उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। ठीक है। उड़ीसा में ही अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होगा। उड़ीसा में ही हॉकी वर्ल्ड कप भी कहाँ होगा? उड़ीसा में। ओके। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बना है, वो कहाँ बना है? उस स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और वो कहाँ पे? राउरकेला।
राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। भोपाल में अमित शाह जी ने एमबीबीएस का हिंदी सिलेबस लॉन्च किया था, सिलेबस इन हिंदी लॉन्च किया था अभी कुछ दिनों पहले ही। ओके। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स द फर्स्ट इंडियन एल्यूमिनियम फ्राइट। अब एल्यूमिनियम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं साइंस का कि एल्यूमिनियम की और कौन सी होती है, एल्यूमिनियम की और होती है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की और है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, L2O3। ओके। और ये क्वेश्चन CDS CAPF दोनों में बार बार आ चुका है बॉक्साइट का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वेयर विल द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल बी हेल्ड फ्रॉम October 18 to 21? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंटरपोल की मीटिंग होगी और कब होगी, 18 से 21 अक्टूबर। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। अब हेडक्वार्टर्स की बात है तो हम और भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। अगर इंटरपोल है तो नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रसेल्स बेल्जियम। ओके। और नेटो के साथ साथ में EU का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स में ही है। WTO, WHO और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके। IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। India is hosting the 19th General Assembly of the Interpol from 18th to 21st October 2022 in Pragati Maidan venue, New Delhi. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच सिटी हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कौन सी सिटी को मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ओके। हैदराबाद को एक और अवार्ड इससे पहले मिल चुका है, वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड। वर्ल्ड ट्री सिटी कौन कौन सी है, तो ये एक हो गई हैदराबाद और एक है मुंबई। हैदराबाद एंड मुंबई, ये दोनों वर्ल्ड ट्री सिटी और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है सिर्फ हैदराबाद को। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है, तेलंगाना। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ, कौन सा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और हैदराबाद में ही विंग्स इंडिया कहाँ पे हुई थी, हैदराबाद में। और तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेक्रेटरेट है, इनका जो सेक्रेटरेट है, सेक्रेटरेट का नाम किसके नाम पे रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सेक्रेटरेट का नाम रखेंगे। हैदराबाद विन्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ओके। ओनली इंडियन सिटी टू मेक द कट। क्वेश्चन नंबर 6, Who is India's only medalist? Who is India only medalist in Asian Weightlifting Championship 2022 held from 6 to 16th October? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ जो है ये ओनली मेडलिस्ट है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ओके। और वेटलिफ्टिंग की अगर बात है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे वेटलिफ्टिंग की प्लेयर है वो कौन है, मीराबाई चानू। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। ओके। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। ओके। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 हर्षदा गरुड़ विंस इंडियाज ओनली मेडलिस्ट एट बहरैन मीट, और ये हुआ था बहरैन में। हाउ मेनी लैंग्वेजेस सेंटर भाषा केंद्र हाउ मेनी लैंग्वेजेस सेंटर्स भाषा केंद्र विल द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप टू प्रिपेयर एडुकेट स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो कितने भाषा केंद्र खोलेंगे, तो भाषा केंद्र उतने खोलेंगे जितने हमारे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं उतने हम भाषा केंद्र खोलेंगे। तो 8th शेड्यूल में हमारे लैंग्वेजेस हैं 22। ओके। अगर और 22 हमारे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है। और क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है,
तो क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी टोटल हैं, और क्लासिकल डांस हम दोनों देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है और क्लासिकल डांस कितने हैं। ओके, तो क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास टोटल है 6 और क्लासिकल डांस है 8। ओके, तो क्लासिकल लैंग्वेज हम मैप से ही देखते हैं सीधे। तो सबसे पहले केरला, ओके, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा। ओके, तो अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो मलयालम, केरला, तमिल फ्रॉम तमिलनाडु, कन्नड़ फ्रॉम कर्नाटक, तेलुगु फ्रॉम आंध्रा, उड़िया फ्रॉम उड़ीसा एंड संस्कृत फ्रॉम वॉल ऑफ इंडिया। ओके, संस्कृत। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई? 6। संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। ओके, और अगर यहीं हम डांस की बात करें तो डांस का मैप मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ओके, डांस के लिए हम अगर देखें तो केरला से 2 डांस, ओके, कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ से? केरला से। कर्नाटक, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। आंध्रा से कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्रा से। कथक नॉर्थ इंडिया से, कथक नॉर्थ इंडिया से। क्षत्रिय आसाम से, क्षत्रिय आसाम से। मणिपुरी मणिपुर से, मणिपुरी मणिपुर से। और उड़ीसी, उड़ीसी उड़ीसा से। तो एक हो गया उड़ीसा से उड़ीसी, क्षत्रिय आसाम से, कथक मणिपुरी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। ये टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांस हो गए। ओके, तो हमने सारे क्लासिकल डांस और लैंग्वेजेस इस क्वेश्चन में कवर कर लिए है। और भाषा केंद्र कितने खुलेंगे? जितनी हमारी 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, दैट इज 22। The government has decided to set up language centers to prepare study material and courses for each of the 22 languages in the 8th schedule of the constitution. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रिसेंटली द थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्योत्सव व्हाट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो कुचिपुड़ी नाट्योत्सव, कुचिपुड़ी नाट्योत्सव ये अभी कहाँ हुआ था? तो अभी हमने 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया कि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो ये हुआ कहाँ था? कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और कुचिपुड़ी की मोस्ट फेमस डांसर कौन है? यामिनी, यामिनी कृष्णामूर्ति। यामिनी कृष्णामूर्ति कुचिपुड़ी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसर है। ठीक है, बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर ने भी क्या किया था? डूरंड कप। बेंगलोर में डूरंड कप जीता था। ये एक फुटबॉल का कप है। कोची से, कोची से क्या हुआ था? आईएनएस विक्रांत लॉन्च हुआ था। आईएनएस विक्रांत कहाँ से लॉन्च हुआ है? आईएनएस विक्रांत लॉन्च हुआ है कोची से। 3-day कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल टू बिगिन इन विजयवाड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। On October 16, 2022, well-known personality दिलीप महालनोबिस passed away. He was, तो दिलीप महालनोबिस ये कौन थे? तो ये एक डॉक्टर थे। ओके, और इन्होंने ORS दिया था। इन्होंने ही ORS वर्ल्ड को दिया था। तो दिलीप महालनोबिस कौन है? ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्टर थे और ये एक ऑबिचुरी की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरी है। डॉक्टर दिलीप Mahalanobis passes away. How he came with the ORS which revolutionized diarrhea treatment. Where has the Prime Minister Narendra Modi launched the One Nation One Fertilizer One scheme on October 17? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। और इस यूरिया का नाम क्या होगा? भारत, भारत। और जो ये फर्टिलाइज़र का नाम होगा ये भारत होगा। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो नैनो यूरिया प्लांट, नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहला? तो वो हुआ था गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था? कलोल, कलोल गुजरात में सबसे पहला नैनो यूरिया प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और
फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? NPK, नाइट्रोजन, पोटाश एंड K से क्या होता है बताओ? फॉस्फोरस। ओके, K से पोटाश होता है और P से फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है सॉइल के लिए, और इन्हें एनपीके होता है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? न्यू दिल्ली। ओके, हैदराबाद के बारे में अभी हमने ऊपर देखा, वर्ल्ड ट्री सिटी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। पीएम मोदी लॉन्चेस वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, डेडिकेट 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र टू द नेशन। Okay, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.